जिंदगी है अजनबी। मेज रख दी आप लोगों ने? जी बीबी जी। नहीं नहीं, मैं आपको कल सुबह फोन करता हूँ, फिर बात करते हैं तफसील से। जी ठीक, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई, अभी तक ये काम खत्म नहीं हुआ आपके? हैं? ये उठाएं चीजें, ये मैंने कहा सामने से ये जो पड़ा हुआ है इसको भी उठाइए। ये देखिए, ये मिराल ने रेफरेंस के तौर पर तस्वीरें भिजवाई थी मुझे, कैसी लग रही है? क्या जरूरत थी, अभी 2 साल पहले ही तो आपने सारी रेनोवेशन करवाई थी। आप भी ना बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। अरे भाई, मिराल ने कहा था तो करना तो था ही। तो मना कर देते। मिराल को ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए ना। नहीं सुनेगी, उसके हिस्से की ना मैं सुन चुका हूं। मैंने रात दिन मेहनत कर कर अपना खून पसीना बहाकर ये सब कुछ इसलिए नहीं बनाया कि मेरे बच्चों को भी मेरी तरह ना सुननी पड़े। उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। ख्वाहिशों की भी कोई हदबंदी होनी चाहिए। अगर इन्हें आजाद छोड़ दिया जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। ख्वाहिशें हसरतें बन जाएं तो भी इंसान कहीं का नहीं रहता। आपको कोई नहीं समझा सकता। बहरहाल, मिराल की फ्लाइट में 2 घंटे बाकी हैं, तुम तैयारी पकड़ लो, हम जाएंगे उसको एयरपोर्ट लेने। मिराल ने एयरपोर्ट आने से मना किया है। वो कह रही थी कि वो अली के साथ आएगी। अरे तुम उसको कहती ना कि हम उसको लेने आ रहे हैं। आप भूल रहे हैं, मिराल को ना सुनने की आदत नहीं है। हेलो, हाउ आर यू? तुम्हारे ऊपर कैसा हो सकता हूँ? लेट्स गो। लोग तो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तेरा मॉडल देख लेना तो कसम से ये सारे काम यहीं छोड़कर घरों को चले जाएं। ये सारे ऐसे मेहनत कर रहे हैं जैसे ये सब फर्स्ट आएंगे। कोई मुकाबले में होगा तभी तो जीतूंगा मैं। सब तेरी तरह दिल छोड़ गए तो इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। भाई मुझ में कोई टैलेंट होता ना तो ज़रूर शोकेस करता। अब अल्लाह ने निकम्मा बनाया है मुझे, तो इसमें मेरा क्या कसूर। मैं किसी को निकम्मा नहीं बनाता, ना शुक्र है। ओए, वो पीछे अब्दुल शकूर का दे। ये इस दफ़ा पक्का फर्स्ट आएगा भाई, मैं भी मेहनत कर रहा है। मैं काम कर लूँ?
कर ली काम यार, कसम से चलना, चाय पीनी है, बहुत दिल कर रहा है, मैं तंग हो रहा हूँ इधर। प्लीज ना। चल। तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? तुम मुझे बताए बगैर अमेरिका चले गए, अब 1 महीने बाद वापस आ रही हो और चाह रही हो कि मूवी ना लटके। तो क्यों तुमसे इजाजत लेके जाती? प्लान बना और चली गई। तुम्हें अंदाजा है कितना मिस किया मैंने तुम्हें? जानती हूँ कितना मिस किया, मगर देखो अब मैं वापस आ गई, तुम मुझे मिस नहीं करोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं की और मैंने इतनी बार कॉल्स की, तुमने रिसीव भी नहीं की। अमेरिका चेंज के लिए गई थी, अगर वहाँ बैठ के भी मैं तुमसे बातें करती तो फिर जाती क्यों, यहीं बैठी रहती। और अगर यही सब मैंने किया होता तो? अगर यही सब कुछ तुमने किया होता तो तुम्हारी जान ले लेती। ये ठीक है, मैंने सोचा था 2 या 3 दिन तुमसे नाराज रहूंगा, मगर यहाँ पे 5वें मिनट में ही मेरी क्लास लगना शुरू हो गई। तो तुम मुझे कॉपी नहीं किया करो ना कि तुम्हारी क्लास लगे। ठीक है चलो। वैसे ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा। वैसे पिक्चर्स देख के जेलस तो हुए होगे तुम। सच बताऊं तो हाँ। वैसे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, शादी के बाद हम साथ जाया करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, शादी के बाद भी मैं वैसे ही रहूंगी जैसी अभी हूँ और तुम्हारी भी कोई सीख नहीं निकल आएगी। मेरा जब दिल चाहेगा, जहाँ दिल चाहेगा मैं जाया करूंगी, वो भी बताएगा। अरे प्लीज, अब शादी के बाद तो ज़रूर मत करना। भाईजान 1:30 बज रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 1:30 बज रहे हैं। देखना। मेरा जान से मार दी यार मुझे, मैं आता हूँ। ओ भाई किधर जा रहा है? मेरा फोन तो देता जा। मिराल, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का था, अब मैं जा रही हूँ, तुम भी जाओ। आंटी को सलाम तो करने दो मुझे। पूरे 1 महीने बाद घर आ रही हूँ, थोड़ा तो स्पेशल फील करने दो। तुम मिल लोगे ना तो सारी अटेंशन तुम्हें मिल जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर, इसलिए अभी जाओ, सलाम कल कर लेना। अरे मिराल, हम 1 महीने बाद मिल रहे हैं और तुम मुझे गेट से वापस भेज रही हो। सेफ्टी समय सही से मिल तो लेने दो, बात तो करने दो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि बॉलीवुड के हीरोज वाला एटीट्यूड मुझे नहीं पसंद, अपनी शक्ल ठीक करो और जाओ अभी। एक शर्त है, हम डिनर साथ करेंगे। सोचूंगी, और अगर मेरा मूड बना तो तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी। अभी जाओ, लीव, मैं जा रही हूँ, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। अरे आंटी मुझे देख रही हैं, मुझे प्लीज उनसे मिलने दो प्लीज। मैं कितनी देर से कह रही हूँ, जाओ, बैठो फौरन, मैं नहीं मिलवाना चाहती उनसे, तुम जाओ। ओके फाइन, सामान तो निकलवा दो। चौकीदार, गाड़ी से सामान निकाल लें। बाय। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा आ गया, इतना मिस किया तुम्हें। अरे अली चला गया? आप मुझ पे ध्यान दें, 1 महीने बाद घर आई हूँ मैं। ठीक है बेटा, आओ अंदर आओ। बाबा कहाँ? भाई तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम डैड। अरे मेरा बच्चा आ गया, कैसी हो? हाउ वाज योर फ्लाइट? बिल्कुल अच्छी। सब खैरियत? वाओ डैड, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अब मेरी गुड़िया आ गई है, सब अच्छा लग रहा है। You know what? सबसे ज्यादा मैंने ट्रिप पे आपको मिस किया। सीरियसली? मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े, हाय मेरी जान। अरे घर की सारी रौनक चली गई थी तुम्हारे साथ,
15 घंटे की फ्लाइट लेकर आई हूँ और आपने मुझे पकड़ लिया है। तुम्हें देखकर ही तो जिंदा हूं बेटा। पता है, तुम में अपना आप दिखता है मुझे। बैठ जाओ, थक गई हूँ। मेरा बच्चा, बैठ जाओ बैठ जाओ। हसन कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। ये रहा हसन। हसन इधर ही छुपा हुआ था मैं। सोचा तुम बुलाओगी तो ये अंग्रेजों का सारा खाना खा गई, तुम इतनी मोटी हो गई हो। खुद को देखा अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है। 1 महीना अमेरिका का चली गई, इसका ड्रेसिंग सेंस देख लें आप लोग। यार ना पूछो, यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फिर भी इतना अच्छा लग रहा हूँ। प्रोजेक्ट जरूर करो लेकिन अपना हुलिया भी दुरुस्त करो। क्या लग रहे हो? पता है क्या, अमेरिका में सबसे ज्यादा शॉपिंग मैंने हसन के लिए किया है। अपनी पुरानी वोट्रोब उठा के फेंको और नए कपड़े लगाओ। डन। तुम्हें घर कैसा लगा? अच्छा है। भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगा, अपना घर ही नहीं लग रहा। चीजें अपने इस्तेमाल में रहे तो उनसे दोस्ती हो जाती है। अब इस नए सामान के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ मामा, पुराना जमाना चला गया कि एक दफा लोहे का सामान लो तो सारी जिंदगी के लिए जान छूट जाए। अब ट्रेंड चेंज, फर्नीचर चेंज, डिस्पोजेबल का जमाना है ये। फिलहाल बिल्कुल ठीक कह रही है। देखा, सिर्फ डैड समझते हैं मुझे। इसका मतलब ये है कि इस पूरे घर में सिर्फ एक ही समझदार इंसान है। ट्रिप कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए था। हाँ यार, चला जाता। अरे ये बातें बाद में हो जाएंगी, पहले तुम अपना कमरा तो जाके देखो। बिल्कुल वैसे बनाया है जैसे तुमने कहा था। अभी देख कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी बेटी। बहुत देर हो गई आज। जी अम्मा, बताती हूँ। तो फिक्र हो रही थी अनाया। आज आप घर के सारे काम भूल जाएं। आज हम घर से जाएंगे। क्यों, तेरी बारात आने वाली है क्या? अल्लाह नहीं अम्मी, अब्बा की रिटायरमेंट है ना। तो ये कि अब्बा ने 35 साल काम किया है, तो आज जब वो रिटायर हो रहे हैं तो हमारा काम है ना कि हम उन्हें स्पेशल फील करवाएं। मैं चाहती हूँ कि अब्बा को अगर रिटायरमेंट की वजह से कोई भी सैडनेस है तो इस सेलिब्रेशन से दूर हो जाए, है ना। तो ये क्या है बेटा? अम्मी, इसके अंदर ना हम भरेंगे सैंड। टीवी में देखा होगा आपने बॉक्सिंग। अच्छा, तो फिर ये लाई क्यों हो? अब्बा क्या करेंगे इससे? अम्मी, मुझे लगता है कि अब्बा घर में रिटायरमेंट के बाद बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। बैठने से उनकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि अब्बा रोज सुबह उठकर बॉक्सिंग करेंगे। कैसा गिफ्ट है तुम्हारा? तो मैं क्या करूँ तुम्हारे? पहले मैं इसके लिए कोई जगह ढूंढूंगी। कहाँ लगाएंगे इसको? इधर लगा सकते हैं। हाँ, उधर सामने भी लगा सकते हैं। हाँ उधर भी लगा सकते हैं। और ये क्या है? फूल। अरे कैसे खुशबू आ रही है। ये देखो, ये है नया ट्रेंड। एक एक चीज तुम्हारे लिए मैंने खुद पसंद की है। सारी? जानते हो क्या, आपको हमेशा परफेक्ट नजर आना चाहिए।
जब आप अच्छे लगते हैं ना तो लोग सबकॉन्शियसली आपकी गुलामी करते हैं। ये बात तुम कोई 100 बार कर चुकी हो। पर तुम हमेशा भूल जाते हो। तुम मिराल फरीद के भाई हो, तुम्हें बेस्ट नजर आना चाहिए। तुम मुझे कितना अंडर एस्टिमेट करती हो ना। अपने सर्कल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मेरे मुकाबले का कोई भी नहीं है, सब मुझे फॉलो करता है। तुम्हारी ट्रेनिंग किसने की है? तो ये बड़े बहन भाई ना क्रेडिट लेने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। जाने भी नहीं देना चाहिए। खैर, ये लो और ट्राई करके दिखाओ मुझे एक चीज। ये लो। ये भी बंद कर दो प्लीज। भिजवा दो। थैंक यू। बाजी मैं आपका इंतजार कर रही थी। बाजी मैंने नहीं करनी यहाँ पे नौकरी, मुझसे नहीं इतना काम होता। साफ साफ बताओ क्या बात है? बाजी मुझे ना साथ वाले घर में काम मिल गया है, यहाँ से 5,000 रुपया मुझे ज्यादा मिल रहा है। जितनी सी बात है। चलो तुम मुझसे 10,000 ले लो। अब खुश? सच बाजी? बाजी मुझे पता था बाजी कि मुझे आपसे बात करके ना फायदा ही होगा, इसीलिए तो मैं रुकी भी थी, आपका इंतजार कर रही थी बाजी। वैसे तुम लोग का दीन ईमान में सिर्फ पैसा ही होता है। अभी 2 मिनट पहले तक तुम्हारे पाँव यहाँ रुक नहीं रहे थे, 10,000 का सुनते ही पाँव पकड़ लिया। बाजी सच कहा है किसी ने, कुछ लोगों के बारे में आप अपनी सोच तब तक नहीं बदल सकते जब तक वो अपनी फितरत ना बदल ले। फितरत कब बदलती है? पैर छोड़ो, सामान समेटो, जल्दी। ये सब क्या है बेटा? अरे भाई मेरे अब्बा को नौकरी नामी कैद से आजादी मिल गई है, तो सेलिब्रेट करूंगी ना। मेरे बेकार हो जाने पे तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी? अब्बा खुशी इस बात की है कि अब आपके पास हमारे साथ गुजारने के लिए ज्यादा वक्त होगा। क्यों अम्मा? आ गई? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब तुम दोनों के साथ वक्त गुजारने का मेरे पास ज्यादा मौका होगा। अब्बा आप परेशान हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपका चेहरा तो कुछ और कह रहा है। नहीं बेटा, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि 35 साल मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर काम किया, एक दायरे में घूमता रहा, फिर वो लोग इकट्ठे हुए
गले से लगाया मुझे, फिर ये शीट थमा दी। या अब आप हमारे साथ भाग नहीं सकते, आप सुस्त हो गए। अरे नहीं बेटा नहीं, उन्होंने ऐसा कहा थोड़ी है, मगर वो फेयरवेल का मतलब तो यही होता है ना बेटा। अब्बा, आपको ऑफिस का फेयरवेल याद आ रहा है? जाएं, हम आपको केक नहीं खिलाएंगे। केक? तो ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि अभी और भी सेलिब्रेशंस बाकी? बताएं बताएं अम्मा, आपकी बेटी ने इतनी सारी चीजें बनाई आपके लिए। लेकिन अब नहीं खिलाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, देर नहीं करते ऐसे कामों में, जल्दी बताओ क्या पकाया है? चले उससे पूछे ना जिसने बनाया है। मोहम्मद जहांगीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे मुल्क में बनने वाला कोई भी सरकारी मंसूबा उनकी मुशावरत के बगैर पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। सर, आप प्लीज स्टेज पर आएं और कंटेस्टेंट्स को रिजल्ट से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये कंपटीशन यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसमें यूनिवर्सिटी को अपने जीनियस चुनने का मौका मिलता है और यही जीनियस इंडस्ट्री को नई जिद्दत की तरफ ले जाते हैं। आज मॉडल्स देख के मैं बहुत खुश हुआ हूं। क्या यार, हमारा मुस्तकबिल टाइम ही बोर करी जा। इन्हीं नौजवानों के इसके हाथों जल्दी में तेरा है। नाम ले और घर जाए। मैं ये समझता हूं कि हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ताबनाक होगा इंशाल्लाह। ओके जी, रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। मेरी मेमोरी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है और मुझे विनर्स हमेशा याद रहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट पोजीशंस। मेरी आदत है कि मैं बेस्ट की तरफ जाता हूं और बेस्ट ही का नाम लेता हूं पहले, और लेना भी चाहिए। सो द विनर ऑफ दिस कंपटीशन इज अनाया अजीज। वालेकुम अस्सलाम। वेल डन बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अनाया का मॉडल वाज अमेजिंग। फॉर सेकंड पोजीशन आई वुड लाइक टू कॉल हसन फरीद। इसकी ना ये पूरी रूफ है, हाँ, इसके नीचे फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो अगर कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई काम हो रहा होगा तो पोल्यूशन बाहर एयर में नहीं निकलेगी। इंतहाई बकवास मॉडल है। जहांगीर या तो पागल हो गया है या अंधा। सुने, कोई जंग नहीं हो रही, एक छोटा सा कंपटीशन था, और वैसे भी आप तो सेकंड आए हैं, कंग्रेचुलेशंस। अगर आप अभी से हार को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो जिंदगी में आगे चलकर क्या करेंगे? तुम मुझे सिखाओगी जिंदगी के मैटर्स को कैसे हैंडल करना है। शक्ल देखिए अपनी। इस बात का बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास, लेकिन आप तो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाएं। इडियट। किसी के बाप का लैब नहीं है जो चला जाऊं। इज्जत रास नहीं आ रही तुम्हें? कह रही हूँ, एक छोटा सा कंपटीशन था, हार गए हो तुम तो एक्सेप्ट इट। जाकर किसी शो ऑफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, शायद जीत जाओ।
तुम्हारे बाप की दौलत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। इंसान को इंसान नहीं समझते। 4 साल से देख रही हूँ तुम्हारी ओछी हरकतें। अपनी औकात में रहो, मेरी औकात नहीं है मेरे बारे में बात करने की। तुम्हें अपनी औकात का बहुत गरूर है ना, अपने महंगे घर का, महंगे कपड़ों का, अपनी महंगी गाड़ी का। तुम्हारे पास अगर महंगी गाड़ी है तो उसमें तुम ट्रैवल करते हो, हम नहीं। बड़े घर में तुम रहते हो, सोने के निवाले खाते हो तो खाते होगे अपने घर पे। तुम्हारी इमारत का हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए एटीट्यूड दिखाना बंद करो। एक कंपटीशन क्या जीत गई, औकात ही भूल गई हो। मेरी तो कोई औकात है ही नहीं, तुम अपनी सुनोगे? तुम्हें क्या लगता है बहुत स्पेशल हो तुम, इसलिए यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं? सोच है तुम्हारी, तुम्हारे साथ घूमते हैं ताकि तुम्हारे बाप का पैसा उड़ा सके। चीज क्या हो तुम? अपना क्या है तुम्हारे पास? बाप सर से हाथ उठा ले, तन पे कपड़े भी ना हो, हीरो बनता है। हसन, ओ भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, चले। मेरी औकात तो कुछ है ही नहीं, तुम अपनी सुनोगे? बहुत स्पेशल हो तुम, इसलिए यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। सोच है तुम्हारी, तुम्हारे साथ घूमते हैं ताकि तुम्हारे बाप का पैसा उड़ा सके। बाप सर से हाथ उठा ले, तन पे कपड़े भी ना हो। ये क्या था भाई? पता नहीं यार, ये पहले कभी नहीं हुआ। चल क्यों नहीं रही? यार हसन, एक दो दफा ट्राई कर चल जाएगी यार। चल रही यार, क्या मजबूत दिन है यार ये, इसको भी आज ही खराब होना था। अच्छा रिलैक्स कर, क्या हो गया? बैटरी भी डेड है, फोन दे। कहाँ से लाऊं भाई? तूने तो कल तोड़ दिया था, कहा था कि नया लेकर आएगा और तू नया भी नहीं लाया मेरे लिए। फोन की पड़ी हुई है यार तुझे। चलो उधर कोई टैक्सी रोकते हैं, एसी के बगैर नहीं बैठा जाएगा मुझसे। क्या ढूंढ रहे भाई? ऐसी नहीं है यार, मेरे पास एटीएम पे रुकना था। यार हसन, मेरे पास भी सिर्फ 100 रुपए हैं। यार तू कोई छोटा बच्चा है जो 100 रुपए लेकर घूम रहा है? तू तेरे होते कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैं पैसे इतने रखते नहीं अपने पास। चल उधर कोई टैक्सी रोक, किसी एटीएम पर रोक कर पैसे निकाल लेंगे हम। शादी को हमारी 13 साल हो गए थे। अल्लाह ने इतनी दुआओं के बाद हमें अनाया जैसी बेटी अता फरमाई, और आज उसकी पढ़ाई का आखिरी साल है। कैसे वक्त गुजर गया पता भी नहीं चला। हमें उसकी शादी के बारे में सोचना होगा। जिंदगी का क्या भरोसा। ठीक कह रही हो, बड़ी हो गई है नया। बात करता हूँ मैं ऑफिस में अपने फ्रेंड्स वगैरह से। हमारी बच्ची माशाल्लाह इतनी अच्छी है, उसका नसीब भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आमीन। क्या यार, टैक्सी क्यों नहीं आ रही इतनी देर से? ये इस्लामाबाद है मेरी जान, टैक्सियों का ज़माना गया। थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद मिल जाए। इतनी देर से तो आई नहीं यार। थोड़ी देर और कर लेते हैं। अब जो भी गाड़ी रूट की आई ना, बैठ के निकल जाएंगे। अबे रूट की गाड़ी में जाएगा, सफोकेशन होती है उसमें, बू अलग से आती है, सांस नहीं लिया जाता। तो घर नहीं जाना क्या, इधर ही रहना है? एयरपोर्ट 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 जहाज ग्राउंड एयरपोर्ट, 2 सवारियां कम है उस्ताद जी।
डबल उस्ताद जी। अम्मी, बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चे। मैं आप लोगों को ऐसी खबर सुनाऊंगी कि आप लोग अश कर उठेंगे। आपकी बेटी ने इंजीनियरिंग मॉडल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा दिखाना। अनाया, अजीज, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक दिखा। ये देखो, अल्लाह इसे छोड़ो तुम, ये मोबाइल पकड़ो, तस्वीर खींचो। आती है ना? जी जी आती है मुझे। चलो शुक्र है, कुछ तो आप। माशाल्लाह। कौन कहता है कि लड़के और लड़कियां बराबर होते हैं? मेरी बेटी तो आज सारे लड़कों को पछाड़ के आई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे। बाबा, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ, अभी मिर्चें लेके आती हूँ। अल्लाह अम्मी, नजर वजर कुछ नहीं होती। क्यों मिर्चें जलानी है? खाने की चीज है, जलाने की थोड़ी। बोले तुम ऑल फॉल बकती रहती है, हमारे बुजुर्गों की रीत है बेटा। और वैसे भी कोई मंतक होगी इसमें, तुम्हें नहीं पता। अम्मी बाबा, आप समझाते क्यों नहीं है? तैयार हो जा बेटा, मिर्चें के आ रही हैं मिर्चें। आतिफ, मुझे जॉब करनी है। तो हसन, तेरे लिए कौन सा मुश्किल है? कल अपने ऑफिस में कोई भी कमरा खाली करवा लेते। अपने ऑफिस में नहीं है, मैं अपने बल पर कुछ करना चाहता हूँ। तूने ना अनाया की बातों को सीरियस ले लिया। जलती है वो तेरे से। वैसे एक बात कहूँ, तूने उसका मॉडल तोड़ के ना बहुत अच्छा किया। उसकी तो धुम पर पाँव आ गया था। मैं तेरे से जॉब की बात कर रहा हूँ यार। यार जॉब ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। ऑनलाइन जॉब्स इतनी ज़्यादा है आजकल, और दफ्तर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ऑनलाइन इंजीनियरिंग के सॉल्यूशंस दो और पैसा बनाओ। अब बताओ मेरे गुड्डे को इनाम में क्या चाहिए? इनाम तो मुझे मिल गया। मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरे लिए कंपटीशन जीतना बहुत ज़रूरी था। अब यूनिवर्सिटी में मेरी बात की वुक्कत होगी, जिससे मेरी कैंपेन को बहुत फ़ायदा होगा। कौन सी कैंपेन? बाबा, बताया तो था, वो वर्किंग वुमेन वाली कैंपेन जो मैंने पूरी डिज़ाइन की है। ओह हाँ हाँ हाँ, मगर बेटा अब तो पूरे शहर में औरतें जॉब्स करती फिर रही हैं, किसी को कोई इशू नहीं है। नहीं बाबा, अभी भी 50% लड़कियां अपने ऑफिसेज में अपने बॉसेस के हाथों एक्सप्लॉइट होती हैं। आपको पता है, आए दिन हरासमेंट के नए केसेस हैं। या तो इन लड़कियों को जॉब छोड़नी पड़ती हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कैंपेन की वजह से ये लड़कियाँ एजुकेट हो सकें, ताकि वो वक्त आने से पहले इन सिचुएशंस के लिए रेडी हों और कभी भी कोई भी उन्हें ऑफिसेज में एक्सप्लॉइट ना कर सके। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे। थैंक यू बाबा। ब्रिलियंट। उफ अम्मी, बाबा क्या मजाक है यार। बे छोड़ दो भाई मेरी बच्ची को, या खुदा ये तो मुझे भी करवाएंगी। मेरा मूवी पे जाने का कोई मूड नहीं है, तुम चले जाओ। अली, इनफैक्ट मेरा तुमसे बात करने का भी कोई मूड नहीं है। इस वक्त फ़ोन बंद रखो, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत बुरी लग रही है। ओके, बाय। मीराल, ये तुम अली से बात कर रही थी? जी बेटा, मंगेतर है तुम्हारा, थोड़ा तो लिहाज करके बात किया करो। मंगेतर है तो क्या करूं? सर पे बिठा दूं, एक टांग पे खड़ी हो जाऊं, जो कहे जी जी करती रहूं? दैट्स नॉट मी नानी। जानती है ना आप मुझे, अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ, किसी और के नहीं। है, मैं तुम्हारे गुस्से को बिल्कुल समझ सकती हूँ। बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी मैं, दिखती भी तुम्हारी तरह थी मैं तो, और सोचती भी बिल्कुल तुम्हारी तरह। सबसे पहले तो आप मुझे अपने आप से नहीं मिलाया करें, हम बहुत अलग हैं, बहुत अलग। आपका ज़माना और था, दुनिया और थी, ये वक्त बहुत मुख्तलिफ है। आप जानती हैं मैं एक सेकंड फारिग नहीं बैठ सकती, और आप कभी यहाँ बैठी होती हैं, कभी वहाँ बैठी होती हैं। अगर मैं आपकी उम्र में होती ना, तब भी इस तरह नहीं होती, आपकी तरह बिल्कुल नहीं।
वक्त वक्त की बात है बेटा, लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता, बदल जाता है। सोच बदल जाती है, इंसान बदल जाता है। सब हमारी अपनी चॉइसेस का नतीजा होता है। जैसे इंसान चाहता है वैसे ही होता है। जो खुद कुछ नहीं कर पाते ना, वो वक्त पे इल्जाम लगा देते हैं। देखो बेटा, ख्वाहिश में और जिद में बड़ा फर्क होता है। इंसान को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है बच्चे, वरना जरा सी चोट तोड़ कर रख देती है। नानी, जिसके पास कोई काम नहीं होता ना, उसका काम समझाना होता है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ सब कुछ। और खुदा के लिए मुझे आप अपने आप से कंपेयर नहीं किया करें। मुझे डिप्रेशन होने लगता है सुनकर। प्यार करती हूँ तुमसे बेटा, इसीलिए तो समझाती हूँ, मगर तुम समझती ही नहीं। खैर, एक दिन तो समझ ही जाओगी, लेकिन शायद उस दिन मैं ना हूं। जिंदगी